12 साल की उम्र थी मेरी। मैं पैदल यात्रा कर रहा था बद्रीनाथ चारों धाम का। बहुत भूख लगी हुई थी, कोई साधन नहीं था। तो एक महात्मा आए। जब स्नान करके पुनः गए तो वो गुफा मेरे को नहीं मिला, ना महात्मा मिले। आज दर्शन हुए एक ऐसे संत के जिनकी हिमालय के एक अदृश्य योगी ने आकर प्राण रक्षा की। उस घटना को महाराज जी के मुख से ही सुनते हैं। महाराज जी, वो क्या घटना थी? वो घटना ऐसी थी कि 12 साल की उम्र थी मेरी। मैं पैदल यात्रा कर रहा था बद्रीनाथ चारों धाम का। तो जब जोशी मठ पहुँचे तो बहुत भूख लगी हुई थी, कोई साधन नहीं था। तो एक महात्मा आए और वो मेरे को एक गुफा में रहते थे, वहाँ ले जा करके भोजन करवाया। और भोजन कराने के बाद हम गंगा के किनारे आ गए स्नान वगैरह करने के लिए। जब स्नान करके पुनः गए तो वो गुफा मेरे को नहीं मिला, ना महात्मा मिले। ये घटना हुआ। काफ़ी 2-4 घंटा मैं उस जहाँ तक गया था, ध्यान दिमाग था, ढूंढा, उसके बाद नहीं मिले। फिर मैं बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर गया। एक अन्य घटना के बारे में महाराज जी ने बताया। और बद्रीनाथ में जो है एक हमारे मोहनदास जी महाराज हैं जो रिंगस्थ रहते हैं। तो मैं भभूति चढ़ा करके शरीर पर कोई, क्योंकि हम एक सूत भी नहीं धारण करते थे, भभूति चढ़ा करके ऐसे बैठे हुए थे। अग्नि लकड़ी का धुआं लगा हुआ था। सामने नीलगिरी पर्वत है, वहाँ से ऐसा हवा और बर्फ का प्रभाव रहता है कि लागे हथ पहाड़ कर पानी, विपद विपन नहीं जाए बखानी। इस प्रकार से जो है इतना तेजी से हवा आया जो मेरे सीने में प्रवेश कर गया, जिससे बहुत दर्द जैसा उठा। फिर मेरे गुरुजी ले जा करके एक पश्मीना का चादर खरीद कर मेरे सीना में बांधा, तब जा कर के मेरे को परम शांति हुई। जो साधु महात्मा ने आपको भोजन कराए थे, उनसे कभी आप पहले आपने उनके दर्शन किए थे? कभी कभी मिले थे वो? नहीं, हाँ, उनके दर्शन भी नहीं किए और उसके बाद में कभी दर्शन पहले भी नहीं और कभी बाद में भी नहीं हुआ। आज भी उनकी छवि मेरे आंखों में जरूर बसी हुई है। और उनसे, उनके भोजन के बाद, उनके दर्शन के बाद फिर आपकी साधना में कोई प्रगति हुई है या जीवन? हाँ, प्रगति हुई, उसमें प्रगति हुई और उनका सदा मार्गदर्शन अपने को मिलता रहा है। आज भी उनका मार्गदर्शन है, पर वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं दिखते हैं। बस ये जी, जरूर जरूर उनका सानिध्य मेरे सौभाग्य की बात रही है। जीवन में भी कुछ बदलाव आए होंगे उनके बाद? जीवन में भी बदलाव आया, संस्कार में भी आया और कर्म में भी आया, सब में उन्नति हुई है। महान संत का दर्शन करने से यही जीवन का लाभ होता है, जो हर तरफ उन्नति नजर आ रही है और सदैव उनकी कृपा बनी। साधु जीवन के अनुभवों पर महाराज जी ने बताया। साधु जीवन का सबसे बड़ा आनंद राम भक्ति है। जो भजन कर रहे हैं साधु, वो आनंदमय जीवन जी रहे हैं, और जो भजन नहीं करते हैं वो बहुत दुखी और कष्ट जीवन जीते हैं। इसलिए साधु जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है कि भगवान का भजन करने से, भगवान का भजन करते रहने से जीवन में सभी प्रकार के आनंद प्राप्त होता है। इसलिए अच्छा साधु बनने के लिए त्याग, तपस्या और भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो ऐसा करते हैं वो संत आनंद में जीवन जी करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। अपने साधु जीवन में प्रवेश के बारे में श्री महाराज जी ने बताया। मैं तो साधु जीवन में 10 साल की उम्र में प्रवेश कर गया था, क्योंकि कोई बोध नहीं था कि साधु बनना क्या नहीं बनना। गुरु कृपा हो गई और गुरु महाराज का सानिध्य प्राप्त हो गया। सानिध्य प्राप्त होने से जीवन में बहुत खुशी और प्रसन्नता मिली। अयोध्या और काशी में अपनी शिक्षा दीक्षा हुई है। उसके बाद राजस्थान का भी महंत हूँ मैं, और भी भारत में कई जगह का महंत हूँ। गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम गुरु दर्शन तथा मिलन के बारे में बताया। सबसे पहले हम अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुँचे, हनुमान जी का दर्शन किए और सरयू स्नान करके ऐसे बैठे हुए थे। हनुमान जी के प्रांगण में कथा मंडप में हमको गुरु की प्राप्ति हुई। हमारे गुरु महाराज का नाम श्री श्री 1008 श्री रघुवीर दास जी महाराज महात्यागी बाबा है, जानकी महल अयोध्या। हनुमानगढ़ी के बाद फिर आपकी यात्रा आगे कहाँ कहाँ हुई? आगे हमारी यात्रा सरयू स्नान हुआ। उसके बाद कुछ समय तक हम अयोध्या में रामायण लगाया। रामायण लगाने के बाद एक ऐसा समय आया, अपनी पहली हिमालय यात्रा के बारे में बताया।
संत आए और मेरे को हरिद्वार ले गए। हरिद्वार में बचपन से ही हिमालय का बहुत मेरे को हो गया, इसलिए हिमालय का कई यात्राएं मेरी होती रही। हिमालय की पहली यात्रा कब हुई आपकी? कितनी पहली उम्र यात्रा हमारी जो है 12 साल की उम्र में हुई थी, जब वो घटनाक्रम जोशी मठ में हुआ था। और उसके बाद मैं 10-20 बार जो है यात्रा कर चुका हूँ। बद्रीनाथ के दर्शन हो चुका, हिमालय दर्शन हो गया। हिमालय की यात्राओं के बाद फिर आप मैदान में आए? तो मैदान में आए, द्वादश ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए, पूरे भारत का भ्रमण किए। 4 बार रेल से पूरा भारत भ्रमण हुआ जमातों के साथ। और उसके बाद में फिर गुरु लोग विश्वास समझ करके और स्थानों का दायित्व देने लगे, उच्चार्य का महंत बना दिए। जवाबदारियाँ बढ़ी, जवाबदारी के साथ साथ संत सेवा करते हुए, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की सेवा करते हुए इस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं जो गुरु लोगों ने दिया। साधु जीवन के प्रति आकर्षित कुछ भगवत प्रेमियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए महाराज जी ने कहा, बहुत अच्छे विचार है। जब भगवान की कृपा, असीम कृपा होती है तो कोई साधु बनता है। अगर ऐसा विचार आया तो समझो भगवत कृपा हो रही है और भक्ति अपने अंदर उत्पन्न हो रही है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर साधु बने तो सर्वश्रेष्ठता की तरफ बने, और नहीं तो, क्योंकि त्याग से बड़ा तो कोई चीज़ है नहीं। इसलिए अगर साधु बनते हैं आप तो उत्तम विधि से बने और उसका जो है पालना करें, तपस्या करें, साधना करें, गुरु परंपरा का पालन करें, अखाड़ा द्वारों पर ज़्यादा और अच्छे संत बने। उसमें कोई अच्छी बात है। गुरु के शरणागति होकर के संत बना जाता है। गुरु की शरणागति प्राप्त करें, अच्छा संत बनना है। मित्रों, राजस्थान के सीकर जिले में इन बाबा जी से हमारी भेंट हुई थी। वहाँ पर बाबा जी 108 कुंडीय महालक्ष्मी नरसिंह यज्ञ संपन्न कर रहे थे। बातचीत में पता चला कि बाबा जी यज्ञ के विशेषज्ञ हैं और यज्ञ सम्राट की उपमा से विभूषित हैं। धर्म प्रेमी सीकर वासियों के सहयोग तथा बाबा जी के प्रयासों से यज्ञ सफलतापूर्वक अपनी पूर्ण आहुति की ओर बढ़ रहा था। इसके साथ ही यहाँ पर वृंदावन से पधारे बाल व्यास श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में इस दास का प्रणाम। श्री भागवत कथा तथा श्री रासलीला का आयोजन भी किया गया था, जिसका यहाँ के धर्म प्रेमी जन पूरे भक्ति भाव से आनंद ले रहे थे। समन वंदे युगल रूपणी ध्यान। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से यहाँ के सभी कार्यक्रमों की छोटी छोटी झलकियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है, ताकि आप भी इस धार्मिक आयोजन का आनंद ले सकें। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कोटि कोटि प्रणाम।